गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस अंतिम वीडियो में यानी पाठ की अंतिम वीडियो में मैं सुभद्रा और महादेवी के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुमूल्य बात बताऊंगी कि सुभद्रा महादेवी के पास अक्सर जाया करती थी और इस अनुच्छेद में हम लोग जानेंगे कि वो उनके पास क्यों जाया करती थी। जब सबकी दोनों की दुनिया दो तरह की बन गई तो वो लोग क्यों जाया करती थी। ठीक है, तो चलिए पृष्ठ 46 निकालिए। मैं 46 और 47 एक साथ पढ़ के, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द नहीं है जो कठिन शब्द है उसका मैं मीनिंग बता दूंगी, लेकिन जो सरल है ये आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पृष्ठ 46 का एकदम यहां से पढ़िए। देखिए ये है महादेवी वर्मा, सॉरी ये है सुभद्रा और ये है सुभद्रा की भक्ति और महादेवी ऐसी है। ठीक है, तो चलिए सुभद्रा जी के सामने न भक्तिन को डांटना संभव था न उसके कथन की उपेक्षा करना, यानी उसके बातों को अनदेखी करना, मानना ही पड़ता था। बंगले में आकर देखती कि सुभद्रा जो रसोई घर में या बरामदे में भानुमति का पिटारा खोले बैठी है और उसमें से अद्भुत वस्तुएं निकाल रही है, जैसे छोटी छोटी पत्थर या शीशे की प्यालियां या मिर्च का अचार, बासी पूड़ी, पेड़े, रंगीन चकला बेलन, चुटीली नीली सुनहरी चूड़ियां आदि सब कुछ मेरे लिए वो ले आती थी। इस पर कौन विश्वास करेगा, पर वह आत्मीय उपहार मेरे निमित्त ही था। निमित्त यानी के लिए, आत्मीय का मतलब होता है अपनेपन से भरा। ठीक है, वहां कीमत ये सब नहीं देखते हैं, आत्मीयता जहां रहती है। ऐसे ही अवसर आ जाते थे जब वे किसी कवि सम्मेलन में जाते जाते प्रयाग स्टेशन पर उतर नहीं पाती थी और मुझे स्टेशन जाकर ही उनसे मिलना पड़ता था। अगर वो उतर के घर नहीं आती और जल्दीबाजी में रहती तो बता देती थी कि महादेवी तुम्हें आज आके उस दिन आके मिल लेना। वो पहले से तिथि तय कर लेती थी। ऐसे कुछ क्षणों की भेंट में भी एक दृश्य की अनेक आवृत्तियां होती ही रहती थी। वो थी कि थैले में चमकीली चूड़ियां, ठीक है, वे अपने थैले में 2 चमकीली चूड़ियां निकालकर हमेशा हंसती हुई पूछती, पसंद है? देखो मैं 2 तुम्हारे लिए और 2 अपने लिए खरीदी थी, तुम पहनने में तोड़ डालोगी, लाओ अपना हाथ मैं पहना देती हूँ। पहन लेने पर वह बच्चों के समान प्रसन्न हो उठती थी और कहती, देखो कितना सोना सोना लग रहा, सुंदर सुंदर लग रहा, वाह तेरे हाथ पे बड़ा जचता है। हम दोनों जब एक साथ रहती थी तब बात 1 मिनट और हंसी 5 मिनट का अनुपात रहता था, यानी एक छोटी सी बात 1 मिनट में बोल दिया, 5 मिनट तक उस पर हंसते रहा। इसी से प्राय किसी सभा समिति में जाने से पहले ही ना हंसने का निश्चय दोनों को करना पड़ता था। एक दूसरे की ओर बिना देखे गंभीर भाव से बैठे रहने की प्रतिज्ञा करके भी वहां पहुंचते ही वे लोग कोई न कोई एक न एक चीज या वस्तु या दृश्य देख लेते थे। सुभद्रा की कौतूहली का मतलब जिज्ञासा मन को आकर्षित कर लेता था और मुझे दिखाने के लिए वे चिकोटी, माने ऐसे पकड़ के चीटी काटना, ठीक है, उसके हाथ पे काट देती थी, पीठ में, पेट में, कहीं भी वो काट देती थी। धीरे से चिकोटी तक काटने तक नहीं चूकती। तब हमारी शोभा सुरमयता की जो स्थिति हो जाती, शोभा सुरमयता यानी गौरव और गरिमा से भरा व्यवहार, इतनी ये परिस्थिति हो जाती, उसका अनुमान आसान है। ठीक है, अनेक कवि सम्मेलनों में हमने साथ भाग लिया, पर जिस दिन मैंने अपने न जाने का निश्चय और उसका औचित्य उन्हें बता दिया, उस दिन से अंत तक कभी भी उन्होंने मेरे निश्चय के विरुद्ध कोई आग्रह नहीं किया। आर्थिक स्थितियां उन्हें ऐसे निमंत्रण स्वीकार करने के लिए विवश कर देती, यानी सुभद्रा जी का आर्थिक स्थिति कमजोर थी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, इसीलिए वो कवि सम्मेलन अटेंड करती थी। परंतु मेरा प्रश्न उठते ही वे कह देती थी, मैं तो विवशता से जाती हूँ पर महादेवी नहीं जाएगी। ठीक है, कहा जाता है कि बसंत पंचमी के महीने में पुष्पों से भरा धरती पर फूल बिखरे हुए थे,
और ऐसी छवि आंखों में भर कर सुभद्रा जी ने अपनी अंतिम सांस ली थी। ठीक है, तो ये रहा हमारा अंतिम अनुच्छेद। अब मैं इसमें से जो शब्दार्थ है वो बता देती हूँ। 5 शब्दार्थ मैंने चुना है जो आपको कठोर लगेगा, उसी को आपको लिखना है। पहला है उपेक्षा यानी अनदेखी, आत्मीय यानी अपनेपन से भरा, आवृत्तियां यानी दोहराना, शोभा सुरमयता गौरव और गरिमा से भरा, औचित्य यानी उचित। अब मैं इसमें से कुछ प्रश्न आपको पूछ लेती हूँ जिसका उत्तर आप कर दीजिएगा। तो पहला उत्तर है, सुभद्रा जी लेखिका के लिए उपहार स्वरूप क्या क्या लेकर आती थी। वहां मैं अभी पढ़ी हूँ और समझाई हूँ, वो सारी चीजों का नाम लिखना। सुभद्रा जी ने लेखिका के किस निश्चय के विरुद्ध आग्रह नहीं किया जब से वो तय की कि मैं कवि सम्मेलन में नहीं जाऊंगी, ये आग्रह है। सुभद्रा जी लेखिका के हाथ में चूड़ी पहनाने का क्या तर्क देती थी कि लाओ तुम्हारा हाथ बढ़ाओ, तुम चूड़ियां पहनोगी तो तोड़ दोगी, मैं ठीक से पहना दूंगी। सुभद्रा जी ने अंतिम विदा कब ली। सुभद्रा जी ने बसंत पंचमी के दिन पुष्पों से भरा धरती पर अंतिम विदा ली। ठीक है, तो ये 5 शब्दार्थ और ये 4 प्रश्न उत्तर आप हिंदी CW कॉपी में वीडियो चला के क्वेश्चन सुन के उत्तर लिखिएगा। इसके साथ ही हमारा ये पाठ जो सुभद्रा कुमारी चौहान है समाप्त हो गया, 6ठा पाठ। इसके बाद मैं आपको इसके नोट्स और क्वेश्चन भेज दूंगी। धन्यवाद।